तो आज हम एक ऐसे पावरफुल लर्निंग सिस्टम टू डिकोड करने जा रहे हैं जिसे 3 बड़े विशेषज्ञों के सबसे बेहतरीन आइडियाज को मिलाकर तैयार किया गया है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सीखने के लिए इतना कुछ है कि समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें? जानकारी की जैसे बाढ़ आ गई हो और सिलेबस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जानी पहचानी फीलिंग है ना? पर सोचिए, अगर इसका सॉल्यूशन ज्यादा घंटे पढ़ाई करना हो ही ना, बल्कि होशियारी से यानी स्मार्टर तरीके से पढ़ना हो। चलिए समझते हैं कि ये असल में कैसे किया जा सकता है। लेकिन कैसे पढ़ना है, इस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्यों पढ़ना है और किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है। और ये सब कुछ शुरू होता है अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानने से। पता है, हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। हम अपने दिमाग को बहुत छोटा मान लेते हैं, जैसे कोई बादाम हो। इसी को अवध ओझा सर आलमंड सिंड्रोम कहते हैं। पर सच तो ये है कि हमारी दिमागी क्षमता लगभग अनलिमिटेड है। जरा सोचिए, हमारे दिमाग में हर दिन हजारों नए न्यूरॉन सेल बनते हैं, और अगर हर सेल में 80 जीबी की स्टोरेज हो तो हमारी हर रोज की क्षमता कितनी होगी? ये 800 जीबी से भी कहीं ज्यादा, लगभग 80,000 जीबी तक हो सकती है। असली मुद्दा अपनी क्षमता पर शक करना बंद करने का है। तो सबसे जरूरी बात यही है, पढ़ाई के बोझ से या मुश्किल सिलेबस से भागने के बजाय अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाना है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो हर चुनौती, हर सिलेबस अपने आप छोटा लगने लगता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्षमता की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगला सवाल ये है कि उस क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए सही माहौल, सही एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए। इसके लिए चलिए प्रोफेसर मार्टी लॉबटेल के आइडियाज को समझते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी कमाल की है। एक एक्सपेरिमेंट में जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए एक खास स्टडी लैंप का इस्तेमाल किया, उन्होंने बाकियों से कई बेहतर परफॉर्म किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग उस जगह को, उस एक चीज को पूरे फोकस के साथ जोड़ना सीख जाता है। इससे पढ़ाई में मन लगाना 10 गुना आसान हो जाता है। अरे, ये गलती तो हम सबने की है, एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात जाकर पढ़ना। लेकिन जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करता। हमारा दिमाग मैराथन दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी तेज दौड़ यानी स्प्रिंट्स के लिए बना है। और यहीं पर आती है प्रोफेसर लॉबडेल की सबसे पावरफुल तकनीक, 30x5 विधि। 30 मिनट का गहरा फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें कुछ मजेदार किया जाए। ये ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये एक इनाम है। ये दिमाग को बताता है कि फोकस करना फायदेमंद है और ये उसे दोबारा चार्ज कर देता है। इसी वजह से हर 30 मिनट के बाद भी सीखने की क्षमता लगभग 100% बनी रहती है। ओके, तो अब माइंडसेट सेट है, फोकस करने के लिए एक परफेक्ट माहौल भी है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, उस 30 मिनट में आखिर करना क्या है, पढ़ना कैसे है? इसके लिए हम डॉक्टर संदीप सिंह की बताई कुछ एक्टिव तकनीकों को समझेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन का मानना था कि किसी चीज की सच्ची समझ का टेस्ट उसे एकदम आसान बनाने की क्षमता में होता है। ये तकनीक हमें खुद का टीचर बनने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, किसी बहुत मुश्किल साइंटिफिक टॉपिक को दाल चावल की तरह समझाना। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यही तो इस तकनीक की खूबी है। ये हमें सिर्फ शब्दों को रटने से रोककर उस विषय के मूल सिद्धांत को पकड़ने पर मजबूर करती है। अगर कोई टॉपिक किसी छोटे बच्चे को नहीं समझाया जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो हमें भी ठीक से समझ नहीं आया है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट पर मास्टरी एक झटके में नहीं मिलती। ये एक प्रोसेस है। डॉक्टर सिंह इसे 3 आसान चरणों में बांटते हैं। पहली रीडिंग, सोचिए एक हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का नजारा लेने जैसी है। आप सिर्फ एक नक्शा बना रहे हैं। दूसरी रीडिंग में आप उन गलियों में उतरकर हर मोड़ को समझते हैं। और तीसरी रीडिंग में आप उन सभी गलियों को जोड़कर पूरे शहर का एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं। चलिए, माइंडसेट भी हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया और तकनीकें भी इस्तेमाल कर ली। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम अभी बाकी है, उस सारी नॉलेज को परमानेंट बनाना। और वो आखिरी सबसे जरूरी कदम है नींद। जी हाँ, नींद। ये पढ़ाई का अंत नहीं, बल्कि उसका एक बहुत एक्टिव और जरूरी हिस्सा है। खासतौर पर रेम नींद के दौरान, यानी जब हम सपने देखते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। ये दिन भर की कच्ची जानकारी को व्यवस्थित करके उसे परमानेंट मेमोरी में सही जगह पर फाइल करता है। इसी प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस को हम बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सरल कदम हैं जो प्रोफेसर लॉबडेल की सलाह पर आधारित हैं, जिन्हें अपनाकर याददाश्त को और भी मजबूत किया जा सकता है।
तो हमने अभी तक 3 अलग-अलग विशेषज्ञों के विचारों को देखा, अवध ओझा सर, प्रोफेसर लॉबडेल और डॉक्टर सिंह। अब वक्त है इन सबको जोड़कर एक कंप्लीट पावरफुल सिस्टम बनाने का। तो पेश है हमारा नया लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अवध ओझा सर का माइंडसेट, प्रोफेसर लॉबडेल का स्ट्रक्चर, डॉक्टर सिंह के टूल्स और इन सबको चलाने वाला नींद का पावरफुल इंजन। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं, बल्कि एक पूरी इंटीग्रेटेड प्रणाली है। तो ये पूरा सिस्टम अब हमारे सामने है, सारे टूल्स, सारी तकनीकें। अब सवाल बस एक है, इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले किस चीज़ में महारत हासिल की जाएगी।